फॉर्म निकल सकते हैं पर पेपर सुनना है। सीटेट का होगा दिसंबर में, वो भी किसी और को स्टेट का होगा, यूपी का ना है, अदर स्टेट होगा। चलो भाई ये सवाल करते हैं ना, समझते हैं। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। बहुत सारे सवाल हम ऐसे ही करेंगे। पहला सवाल हमने आसान लिया है और इसमें हमें पता रहे भाई एक जो जीप है एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो कार है ये जीप से आगे है और इनमें जो गैप है वो कितना भैया, 5 किलोमीटर का गैप है। ये 5 किलोमीटर गैप है। उसके बाद क्या बोला है कि ये कह रहा उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी क्रम से का मतलब है पहले कौन है भाई, जीप है, तो जीप की चाल कितनी है 90 और कार की चाल कितनी है 75। इनकी दिशा ये है, कार आगे चल रही है, जीप पीछे चल रही है। ठीक है, अब तुम बताओ क्या ये जीप कार को पकड़ लेगी? पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि इसकी 75, इसकी 90, तो इसकी ज़्यादा है, स्पीड इसकी ज़्यादा है। तो ये तो श्योर है कि ये इसको पकड़ लेगी, लेकिन पकड़ेगी कहाँ जाके, कितना दूर जाके, कितना समय, वो सवाल होते हैं। तो एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं, जब हम एक दिशा में जाते हैं तो हम चालों में अंतर ले लेते हैं। क्यों? एक दिशा है ना, तो हम बोलते हैं इसको सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। अंतर ले लेंगे, 90 में से 75 गया तो भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। हमने अंतर क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 घंटे में कितना फालतू चल रही है वो देखना है। तो हमने देख लिया, पीछे 15 आ गया। उसके बाद में होता क्या है, हमसे पूछा कितने समय बाद, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है 5, ठीक है, चाल कितनी है 15। अंतर वाली चाल लेनी, ध्यान रखना हमेशा, 15। तो 1/3 घंटा, और 1/3 घंटा को आप कन्वर्ट करोगे मिनट में तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट लग जाएंगे पकड़ने में। बात आ रही समझ में? यानी इस जीप को 20 मिनट का समय लगेगा इस दूरी को ख़त्म करने में। ठीक है जी, पहला सवाल क्लियर हो गया कि जब एक साइड में चल रहे हों तो अंतर ले लेते हैं चाल का। अंतर ले लिया, हमसे पूछा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, जो दूरी है इसको भाग कर दो इससे, तो आपका समय आ जाएगा। ओके, नोट कर लो भाई। ठीक है जी, हो गया होगा सवाल। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो एक चोर है वो 1:30 बजे चोरी करता है ना। जब वो 1:30 बजे चोरी करता है और 40 की स्पीड से भाग रहा है, तो सिपाही को क्या है 2 बजे पता चलता है। तो पुलिस को लेट पता चलेगा, ये सिंपल सी बात है। अगर पुलिस को पहले पता चल जाता है तो फिर चोरी क्यों होगी, है ना। पुलिस पहले पहुंची, चोर आ रहा बाद में, ऐसा नहीं हो सकता ना, पुलिस बाद में ही आती है। ठीक है ना। तो भैया सिपाही को 2 बजे पता चलता है और वह उसका पीछा करता है, तो किस समय पकड़ लेगा। तो 1:30 बजे की बात है। अब 2 बजे सिपाही तैयार होगा 50 की स्पीड से, लेकिन आपको पता है कि 1:30 बजे से 2 बजे तक का आध घंटे का समय मिल गया चोर को, है ना। 1:30 बजे से 2 बजे तक आध घंटे का समय मिल गया भगने का। अब 1 घंटा में ये भगता है 40, तो आध घंटे में भगेगा 20, तो 20 किलोमीटर का गैप बन जाएगा और चोर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ, 1 घंटा में 40 तो आध घंटा में 20। हाँ, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिक्कत है, सब किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये किलोमीटर लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ वो ध्यान, हाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है, बताते रहना। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब एक साइड में जाएंगे तो चाल घट जाएंगे भाई, तो सापेक्ष चाल क्या होगा,
सापेक्ष चाल होगी भैया 50 माइनस 40 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2 घंटे का समय लग जाएगा। 2 बजे की बात है, 2 घंटे और जोड़ दो तो 4 बजे पकड़ लेंगे फाइनली। यानी 1:30 बजे चोरी हो रही है और 4 बजे पकड़ में आ रहा है, समय लगता है। हाँ 50 में 40 हो जाएंगे तो चाल का अंतर आ जाएगा। हम देखने थे 1 घंटे में कितना फालतू चल रहा है। अब यहाँ पे एक कंडीशन भी हो सकती है। वो कंडीशन क्या हो सकती है, 1:30 बजे चोरी हुई, 2 बजे पुलिस को पता चला, चोर ने भगना चालू कर दिया। फिर वो दीवार मूवी देखी ना, अमिताभ बच्चन गोली मार दे, ऋषि कपूर देखी ना आपने। अगर ऐसे उसका एक्सीडेंट हो जाए, सपोज करो भाई चोर भगा है ना, मतलब भूल चराई की बात है, 20 किलोमीटर गुलावटी मान लो तुम, गुलावटी पहुंच गया, एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए चोर की, तो चोर ना भग पा रहा है। इस कंडीशन में चाल नहीं घट सकती, इस कंडीशन में चाल नहीं घटेगी क्योंकि चोर नहीं भग रहा है। अब क्या है, चोर रुक गया है, चोर के भगने का स्कोप हो गया ख़त्म। इस कंडीशन में चाल नहीं घटेगी, फिर 50 से भाग दिया जाएगा। बात है समझ में भी, ठीक, नोट कर लो। क्यों पूछ सकते हैं ये बात भी, क्या नाम सवाल में कि भाई चोर भगा, 2 बजे के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया या जो भी था वहाँ पे है ना, कोई भी दिक्कत है, ना भग पा रहा, तो फिर इसका मतलब पुलिस ही भगेगी, चोर रुका हुआ है या किसी ने पकड़ लिया, पकड़ के बैठा लिया है, ऐसा हो जाता, रोक लें पकड़ के। कई बार गांव में बंद भी कर दें घर के अंदर बाहर से कुंडी लगा दें, होता ना होता, हाँ, फिर पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, तो वाली बात हो जाती है। हाँ आराम करता रहे, तू भगे मत दिन में भी रात में भी जब भी होती है चोरी, दिन रात में कभी भी हो जाती है। अब तो चोरी कभी भी हो जाती है, चोरी का कोई वो नहीं है, जो टैलेंटेड है चोर है वो दिन में भी कर लेता है। कब, आज ही शिवम जी जो क्लास में आता है इस टांडा स्टेडियम से, बताओ। यहाँ पे मसला एक दूसरे की ओर है ना, तो ये सवाल थोड़ा बदल गया है, एक दूसरे की ओर चलते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स और वाई 2 दोस्त हैं, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो ये कहानी है, ये एक्स है और ये वाई है और दूरी है 500 किलोमीटर, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि एक्स अपनी कार से बी की ओर, मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो एक्स जा रहा अपनी कार से जा रहा भैया, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आ रहा है इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया, अगर ये 9 बजे चलेगा और ये 10 बजे चलेगा, तो आपको कुछ याद आया, मैंने आपको ट्रेन में चीज़ बता दी थी, जब ट्रेन पढ़ाया था मैंने टॉपिक, तभी बता दिया था कि एक दूसरे की ओर चाल जुड़ती हैं, एक दूसरे की ओर चाल जुड़ती हैं, जब एक दूसरे की ओर चाल जुड़ती हैं, है ना, और जब एक साइड में जाते चाल घटती हैं, ये मैंने तभी बताया था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, चाल जुड़ेंगी, लेकिन जुड़ेंगी भी तब जब समय समान होगा, ये बात भी मैंने तभी बताई थी। ये 10 बजे 9 बजे इनका समय समान नहीं है, तो इसको 1 घंटे चला लेंगे, तो 1 घंटे में 60 चलेगा, जब 60 चलेगा तो कितना बाकी बचेगा, 440। अब खाली 10 बज चुके हैं, ये जो एक बंदा था यहाँ पे आ गया, ये 60 की स्पीड से यहाँ पे आ गया, अब 10 बज गए हैं, जब टाइम सेम हो गया अब हम इन चालों को जोड़ देंगे, तो 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110। तो सापेक्ष चाल बोलते हैं इसको, सापेक्ष चाल हो जाएगी 60 और 50 इक्वलता हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी अब 440 बची है, 4 घंटे लग जाएंगे, 10 बजे की बात है, 10 बजे में 4 घंटे आप जोड़ोगे, ठीक है।
इसको चला दो, एडजस्ट को ज़रा, ये प्लग वाला बटन दबा दो पीछे बोर्ड पे। बंद हो गया, दोबारा ऑफ ऑन करो। चला चलेगा हाँ चल गया। बहुत दिन से चलाना तो उसमें आ गया, ये आराम में आ गया। देखते हैं इस सवाल को, ठीक है, समझते हैं। कहानी वही है कि पुलिस वाला चोर है ना? ऐसा नहीं है पुलिस वाला चोर हो जाएगा तो कहानी ख़राब हो जाएगी। ये 100 मीटर का गैप है और यहाँ पे चोर है और ये पुलिस वाला है, ठीक है। अब इनकी जो चाल है वो थोड़ी सी अलग हट के दे दी है। जैसे पुलिस वाला 8 मिनट में 1 किलोमीटर, तो हमें क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए 1 किलोमीटर को हम 1000 बना लेंगे, और 1000 में जब तुम 8 का भाग दोगे तो 125 मीटर प्रति मिनट आएगा, क्योंकि मिनट का आपने नहीं बदला है, सेकंड नहीं बनाया है, मिनट ही रहने दिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सेकंड बनाओगे फिर 8 गुना 60 करोगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो चोर कितना है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 1000, 100 मीटर प्रति मिनट। अब देखो पुलिस वाला तो पकड़ ही लेगा क्योंकि चाल ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। गैप कितने का है, 100 का है ना? तो 125 माइनस 100 बराबर 25 मीटर प्रति मिनट। तो समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 100 बटे 25, तो भैया कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। पहली बात है क्योंकि आप मिनट ले रहे हैं, 4 मिनट है क्योंकि आप मिनट ले रहे हैं इसलिए मिनट आएगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, तो बताइए पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। तो आपसे इसमें थोड़ी सी बात अलग हट ली है, दूरी पूछी है। अब दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ये बात दुनिया का हर बच्चा जानता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ठीक है जी। अब समय कितना है, ये 4 मिनट, चाल कितनी है, अब अगर चोर की पूछी है तो 100 है, पुलिस वाले की पूछे तो 125 है, ठीक है। तो भैया चोर की पूछे तो चोर की चाल कितनी है, 100, और 4 मिनट ही बेचारा भग पाया है, इतने ही यमराज आ गया। ओके जी। तो यहाँ से दूरी भी आपको पता करनी चाहिए, दूरी पूछ लेता है कई बार वो। ओके, देखो भाई 600 मीटर का जो गैप है, 600 मीटर का गैप है, ये चोर है, ये सिपाही है, 600 मीटर का गैप है ये। इनकी चाल आपको दे रखी है, ये 11 है। अगर सपोज करो चोर फिट है थोड़ा सा, अगर ज़्यादा चाल अगर इसकी हो गई, इसकी कम हो गई क्योंकि पेट निकल जाता है ना, तो क्या इसे पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, मतलब ही ना है, बहुत आगे निकल जाएगा, वो ऐसे ही कूदता रहेगा, या तो फैंटम आए तब जगह मिल सकता है, ना तो पकड़ नहीं पाएगा। यानी चोर की चाल कम होगी, पुलिस की ज़्यादा होगी, तभी पकड़ पाएगा, नहीं तो पकड़ने कोई स्कोप नहीं है। हाँ मैंने उल्टा लिखा है, मैं बताता रहा हूँ, इस कंडीशन में इसको पकड़ नहीं सकता ये, अगर इसकी चाल ज़्यादा है तो भैया पकड़वाना है, नहीं तो पुलिस की बेइज्जती है, ये है, ठीक है। तो भाई अंतर कितना है, 1 का आया है ना, लेकिन यहाँ पे मीटर ध्यान रखना है, ये हमसे पूछा 6 मिनट, 6 मिनट पूछा हमसे, ठीक है। तो अंतर कितना आया भैया, 1 किलोमीटर प्रति, मतलब ये है कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर चल पाता है। फालतू बातों को समझो, है ना,
1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितना फालतू चल पाता है? 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा वाले तो ये होता है मीटर हो गया। ये 0 से 0 उड़ा दो तो 6 मिनट में कितना फालतू चल पाएगा? 100 मीटर। और तो 6 मिनट में ये 100 मीटर ख़त्म कर देगा। जब 100 मीटर इसने ख़त्म कर दिया तो कितना बचा? 500 मीटर का गैप रह गया। तो यही पूछा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की कितनी दूरी होगी। तो क्योंकि सिपाही यहाँ पे आ चुका है, चोर यहाँ पे, तो कितनी दूरी होगी? 500। तो 600 माइनस 100 बराबर 500 मीटर। हाँ, चोर चल रहा क्यों नहीं चल रहा? गैप तो मेंटेन रहता है ना। गैप जो ख़त्म हुआ है वो 100 मीटर के कवर हो पाया ना, एक के अंतर से। एक के अंतर से 100 ही ख़त्म कर पाया है। चल तो दोनों ही रहे हैं। हैं? हाँ हाँ, चोर इधर है, चोर इधर साइड में है, सिपाही इधर साइड में है, 600 मीटर गैप है। भाग दोनों रहे। पहली बात तो ये, अगर दोनों भाग रहे हैं तभी घटाया, नहीं तो घटाता ना मैं, है ना। अब एक साइड में घट रहे थे तो चाल घटेगी, यानी 1 घंटे में 1 किलोमीटर का गैप ख़त्म कर देगा। अगर मान लो 1 किलोमीटर गैप होता तो 1 घंटा लगता, 1 घंटे पकड़ लेता। गैप है कम। अब सवाल तो थोड़ा घुमा के पूछा है कि 6 मिनट बाद कितनी दूरी बचेगी। तो 6 मिनट में कितना फालतू चल पाएगा? ये 100 मीटर। 100 मीटर तो 100 मीटर ख़त्म कर दिया इसने 6 मिनट के अंदर। 500 बाकी बचा रहेगा अभी भी। तो 100 मीटर ख़त्म करने के बाद कितना बाकी बचा रहेगा? 500। अगर 600 चलना है, मतलब 600 मीटर है ना, अगर पूरे ही ख़त्म पर पकड़वाना है तो पकड़वा देते हैं। देखो इसका तो सीधा डायरेक्ट भाग कर देते। अगर हमसे समय पूछ बैठता तो 600 ये मीटर है और ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, या तो कन्वर्ट कर लो या ऐसे घंटा वो बना लो, या ऐसे 5/18 कर लो। 5 या 18 ऊपर पहुँच गया। अब सेकंड में उत्तर आएगा क्यों तुमने सेकंड बना दिए हैं। ठीक है जी, हैं? हाँ, सेकंड आ जाएगा ये आ जाएगा 120, 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 21, 2160 सेकंड है ना कि ये मिनट है। घंटे बनाना 3600 से बात करोगे। ठीक है जी, या मिनट बनाना है तो 60 से बात करोगे। सवाल की वेरिएशन, सवाल का टाइप, उसकी रेंज कितना बदल सकता है, वो हर बात जानना तुम्हें ज़रूरी है। देखो भाई सवाल करते हैं, है ना। सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक कार बस से 120 मीटर कुछ पीछे है, यानी ये बस है और ये क्या है? कार है। अब 120 मीटर का गैप है। ठीक है जी, पीछे है ये। अब होता क्या, मसला क्या है कि जो कार है उसकी चाल दे रखी है इन्होंने 48 और बस की चाल दे रखी है, तो ये ओवरटेक का मसला हो गया। यानी ये आगे और इसको ये ओवरटेक करना है और ओवरटेक करने के बाद में 760 मीटर आगे पहुंचना है। ठीक है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी। तो यानी ये कितना गैप है? ये मीटर है ये। यानी कार को हमें यहाँ पहुँचा देना है, तो कार को कितना फालतू चलना होगा? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी जो चलनी पड़ेगी वो चलनी पड़ेगी भैया 120 प्लस 760 880 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब आप एक साइड जा रहे हैं चाल घटेगी,
कभी 48 से भाग दे दो, चलते दोनों ही है ना। ये मसला समझ में आता है ना, आता चलते दोनों ही है, ऐसा नहीं होता कि दोनों ना चले, एक ही चलता रहे। तो 48 में से 30 घटा देंगे भैया, 18 किलोमीटर प्रति, वो मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चेंज कर लेंगे। 18 गुणा 5/18 ते 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब आपसे समय पूछा होगा है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 880 है, चाल है 5, 176 सेकंड आए क्योंकि आपने सेकंड बना लिया था वो, ये आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे ये ओवरटेक का मसला है, ध्यान रखने वाली बात है। देखो एक्सीडेंट तभी हो सकते हैं अगर आपने समय दूरी ना पढ़ी हो। अगर आपने समय दूरी पढ़ रखी तो एक्सीडेंट के चांस कम हो जाते हैं, 95%, 100% कम हो जाते हैं। आप खुद से नहीं करोगे क्योंकि आपको एक आइडिया हो गया, एक आपको पता है कि मैं भी चल रहा हूँ, ये भी चल रहा है, दिक्कत होगी, है ना। तो जिसने समय दूरी को पढ़ रखा उसे ज्ञान है समय दूरी का, तो वो कभी दिक्कत में नहीं आएगा। उसे पता है कि चाल कैसे क्या होगी, चाल जुड़ जाएगी, सामने सारा है, पता चला कि तुम ओवरटेक कर रहे हो, एक सामने सारा धड़ाम हो गया। तुम्हें नहीं पता कि बस भी चल रही है, तुम भी रेस बढ़ा रहे हो, बस वाले भी रेस बढ़ा रहा है, वो पास दे नहीं रहा, सामने से ट्रक आ रहा है, फिर चपक गए कहीं सड़क पे। और क्या, दोनों जुड़ गए भाई, दोनों 60 के आगे, तो टक्कर में तो भयंकर है मामला। हाँ इसका एक ही तरीका है, अगर आप लग रहा कि तो खेत पेत में उतार दो बाइक के, जल्दी से मोड़ के खेत पेत में उतार दो ना, कंट्रोल हो रही तो। हाँ चोट कम लगेगी, हाँ कोई बात ना, खाई में बच जाओगे। इसका एलसीएम लेना होगा, 600 मिनट आ गए, 10 घंटे हो गए, 9 में 10 घंटे जोड़ दो, 7 बज गए। 600 मिनट का ना 10 घंटे, 600 मिनट है क्योंकि मिनट में है ना ये, इसलिए। ठीक है, सुनो भाई ध्यान से। अब 9 बजे की बात है, 4 आदमी वृत्ताकार मैदान में परिधि पे दौड़ रहे हैं। खूब बच्चे दौड़ लगाते हैं, आजकल दौड़ ऐसी लगती है गोल चक्कर में, है ना। और ये खतरनाक दौड़ होती है क्योंकि इसमें आपको स्टीयरिंग भी मोड़ना है स्पीड के साथ में, रपटने का खतरा, गिरने का खतरा, क्योंकि चक्कर है ये, है ना। सीधा दौड़ना आसान है, स्टीयरिंग नहीं मोड़ना खुद का, लौट के आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें दिक्कत है थोड़ी सी। ठीक, तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है एक चक्कर में समय दे रखा है, एक दौड़ते हैं एक बिंदु से, कोई एक बिंदु होगा, जैसे गांव में कोई पुलिया उलिया होती है, दौड़ते हैं यहाँ से, उसके बाद में एक का 40 से, एक का 50 से, एक का 60 से, एक का 30 है। ठीक है, तो ये जैसे कोई 40 वाला है अपना समय 40 मिनट में पूरा कर लेगा, ये 50 मिनट पूरा चक्कर कर लेगा, मतलब चाल अलग होगी भाई किसी को 60 मिनट के 30 मिनट ले रहा था, बहुत तेज गोले की स्पीड से जा रहा है, सबसे आगे गया होगा 30 मिनट में चक्कर पूरा। दूसरा आया फिर पीछे पीछे, गांव में दौड़ते ना है, गांव में एक साथ दौड़ने शुरू करें 10 बच्चे, है ना, और जब यहाँ से पहुँच जाएंगे आराम से, उधर से आते हैं तो कुछ बच्चे बहुत तेज़ आ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, होता नहीं होता ऐसा। तो यही कहानी है, जिनकी स्पीड तेज़ है वो आ जाते हैं पहले। तो जो बच्चा 30 मिनट में लगा रहा है तो यहाँ से चला होगा, ये चारों एक साथ चले हैं, एक साथ चले हैं। अब इसकी गोली की स्पीड है 30 मिनट में चक्कर पूरा, दूसरे का 40 में, तो फिर तो ये रुकेगा थोड़ी ना, फिर आगे भाग जाएगा। तो ये तो हाथावे ना से इनके। लेकिन सवाल में बोला है कि वे किस समय एक दूसरे से फिर मिलेंगे। आप लॉजिक को समझो, जो बच्चा 30 मिनट में गोली की स्पीड से दौड़े, किसी का हाथ आ रहा है, फिर मुलाकात कैसे होगी? मुलाकात ऐसे होगी कि भैया कि ये तेज चल रहा है, तेज चलने के बाद ये किसी, जैसे मैं बताता हूँ, मैं अपने खुद का घटना बताता हूँ तुम्हें, सुनो ध्यान से। ये बात है सन 2012 की, ठीक है, इलाहाबाद की बात है, इलाहाबाद की बात है। आरपीएफ एसआई की दौड़ लग रही है ना, आरपीएफ है एसआई की दौड़ है। उस दौड़ में क्या होता है, मैं ज़िंदगी में पहली बार 400 मीटर का घेरा देखा है मैंने, ठीक है। उससे पहले मैंने कभी अपने जीवन में कोई गांव से बाहर गया नहीं, 2013 में बाहर निकला, तो मैंने उससे पहले कभी 400 मीटर का चक्कर ना देखा।
सड़क पर दौड़ा सीधा सीधा 800 करके ऐसे करके दौड़ा। जब पहली बार देखा तो मुझे डर लग गया कि तो बहुत बड़ा चक्कर है। उसके बाद घटना क्या हुई, जैसे एक साथ दौड़े हम 50-60 बच्चे होंगे, दौड़ने के बाद मैंने 2 चक्कर सही सही मार दिए। तीसरा चक्कर जैसे लगा रहा था मैं, तो लगाने के बाद मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो एक बंदा मुझे पीछे क्रॉस करने के लिए आ गया, मतलब सबसे पीछे मैं ही था। और मैंने गलती से पीछे देख लिया। जब मैंने गलती से पीछे देखा तो देखने के बाद क्या लगा, जो बंदा तेज दौड़ रहा था वो मुझे मतलब ये था कि वो दूर था, हाँ वो मुझे क्रॉस कर देता, यानी मुझसे मिल जाता। बात आई समझ में? वो बंदा बहुत तेज दौड़ रहा था, जैसे मैं चल रहा था उसमें पीछे आ जाता। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले बैठ गए बीच मैदान में, उन्हें देख के मेरा हौसला बढ़ गया तो मैं भी बैठ गया। नहीं ये मुझे क्रॉस कर देता, हौसला बढ़ जाता ना बैठने का, भी ये भी बैठ के तू भी बैठ जा आराम से, कोई दिक्कत ना है। क्योंकि सबसे पीछे मैं ही था तो फिर मैं बैठना उचित समझा कि बाद में टॉप हो जाए पीछे से। तो ये कहानी है। तो इसका मतलब कि ये मुझे बंदा आगे वाला पकड़ लेता, तीसरे चक्कर में चौथे चक्कर पकड़ लेता, मुझे क्रॉस कर जाता है ना, जबकि मेरा चौथा पूरा ना हो तो वो करके काम खत्म उसका। यही कहानी यहाँ पे है। तो इसलिए भैया ये जो 30 मिनट वाला बंदा है ये कभी ना कभी इसको पकड़ लेगा, ये पीछे रह जाएगा, घूमता रहेगा, कभी ना कभी हाथ आ जाएगा। इसके लिए लेते हैं LCM, फिर वो समय कब आएगा इसके लिए लेते हैं LCM। ठीक है जी। जैसे तुम देख पाते हो घंटी वाले सवाल आपने करे थे 12 सेकंड में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, है ना, तो LCM आता था उसमें। तो यही सेम कहानी घंटी वाले सवाल हो, ये वाले सवालों में LCM आता है। तो भैया जब LCM लोगे आप 40 का, 50 का, 60 का, 30 का, तो LCM आ जाएगा 600 मिनट। ठीक है, 600 मिनट का मतलब होता है 10 घंटे। 60 का भाग करोगे 10 घंटे में आएगा ऐसा मौका, 10 घंटे लग जाएंगे कि जब हाँ ये बंदे मिल जाएंगे। क्या बजे की बात है भैया? 9 बजे की बात है। 9 बजे में जब 10 घंटे जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 PM हो जाएगा। ठीक है, ठीक।